जुलाई की मैगजीन दी गई आपको दैनिक भास्कर वाली, उसी में बहुत सारी चीजें हैं। एक बस फिर मैं यहां आपको डिस्कस करने जा रहा हूं लास्ट। फिर वही पंचायती राज, स्वयं सहायता समूह, महिला सशक्तिकरण, यहां से जुड़ी हुई केस स्टडी है। 4 जुलाई 2022 के दैनिक भास्कर का था, तो चूंकि जुलाई की मैगजीन मिल चुकी है आपको, तो उसी मैगजीन में ही देखेंगे। ये केस स्टडी मिलेगी आपको पेज नंबर 12 पे। क्या है देखिए, महिलाओं को कमान दी तो 6 माह में 64 लाख रुपए जल कर वसूल, वाटर टैक्स, जल कर वाटर टैक्स। महिलाओं को कमान दी तो 6 माह में 64 लाख रुपए वाटर टैक्स या जल कर वसूल हुआ। मध्य प्रदेश में एक जिला है बैतूल, वहां से जुड़ी हुई है। देखिए, थोड़ा पढ़ के बताता हूं आपको। अम्मा जी राम राम, भैया जी हैं क्या? हम पंचायत की तरफ से आए हैं नल जल कर लेने। आपका कर बकाया है। देखो अम्मा, जल है तो कल है, जल बिना कुछ संभव नहीं है। कर जमा होगा तभी पानी आएगा, नहीं तो नल सूख जाएंगे। ऐसे में परेशानी हम महिलाओं को होगी। ये बातचीत बैतूल के खेड़ी सबलीगढ़ पंचायत के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की है। तो स्वयं सहायता समूह की भूमिका से भी जुड़ी है, पंचायती राज से भी जुड़ी है, वीमेन एम्पावरमेंट से भी जुड़ी है। तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की है, जो गांव की महिलाओं को बकाया जल कर भरने के लिए तैयार करती हैं। 6 महीने पहले 198 महिला स्वयं सहायता समूहों को जल कर के अभाव में जिले में ठप पड़ी योजनाओं का संचालन शुरू करने का जिम्मा सौंपा गया था। 198 198 सेल्फ हेल्प ग्रुप, उन्हें यह जिम्मा सौंपा गया। जलकर कलेक्शन का, ताकि बेहतर ढंग से योजनाओं का संचालन हो सके। 562 ग्राम पंचायतों में कुल 2,93 लाख रुपए वाटर टैक्स बकाया था। 562 ग्राम पंचायतों में 2,93 लाख रुपए जलकर बकाया था। इन समूहों ने 6 महीने में ही 64 लाख रुपए यानी कुल बकाया का 22%, 22% वसूल लिया।
वसूली गई राशि पर महिलाओं को 10% कमीशन मिल रहा है, मतलब इनका भी आर्थिक स्वावलंबन। 64 लाख में 6,40,000 इनको भी मिल गया, 10% कमीशन। इसकी वजह से नल जल योजनाएं व्यवस्थित रूप से संचालित होने लगी हैं। महिलाएं मान जाती हैं। महावीर आजीविका समूह की अध्यक्ष सारिका सोनी कहती हैं, अब तक 3.5 लाख रुपए वसूल किए हैं। 6 माह पहले तक पंचायत में करीब 8 लाख रुपए टैक्स बकाया था। पहले दिक्कतें आई, लोग पहचानते नहीं थे, तो पंचायत में फोन लगाकर पूछते थे, अब कर जमा करने में रुचि ले रहे हैं। वे कहती हैं वसूली करने जाते हैं तो पहले महत्व बताते हैं, जल नहीं मिलने पर होने वाली परेशानी गिनाते हैं, तो घर की महिलाएं खुद ही जलकर देने के लिए तैयार हो जाती हैं। कैसे कैसे कहां कहां यूज कर सकते हैं हम महिला स्वयं सहायता समूहों का, और हो भी रहा है हमारे देश में, उससे जुड़ी हुई केस स्टडी। कई महिलाएं तो पति से पैसे अलग से लेकर रखती हैं। पंचायत के सचिव धनवान सिंह रघुवंशी बताते हैं, पंचायत में नल जल के 875 कनेक्शन हैं। पहले जल कर की वसूली पंप संचालक व स्टाफ करता था, पर ज्यादा सफलता नहीं मिलती थी। पहली बार जल कर की इतनी वसूली हुई है। भैंसदेही ब्लॉक में 46 में से 21 नल जल योजनाएं स्वयं समूहों को दी गई हैं। 7,14,000 रुपए वसूली की गई है। समूह सदस्यों को 71,000 रुपए की आय 40 सदस्यों को हुई है, 10% उनको भी मिल गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के डीपीएम सतीश पवार बताते हैं, कर की वसूली व संचालन महिला समूह के लिए नया अनुभव है। उन्हें इसके लिए प्रशिक्षण दिया गया है, इससे उनकी आजीविका में बढ़ोतरी हुई है। तो स्वयं सहायता समूह कैसे महिलाओं को एम्पावर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, पंचायती राज को ताकत दे रहे हैं, देश की राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। टैक्स कलेक्शन में इनकी भूमिका, एक नया कंट्रीब्यूशन दिख रहा है हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट्स का, कि टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी जब महिला स्वयं सहायता समूहों को दी जा रही है, ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर पा रहे हैं। एक नया पॉइंट आप स्वयं सहायता समूह के योगदान में ऐड करेंगे कि टैक्स वसूली को बढ़ाने में भी, राजस्व संग्रहण में भी अब महिला स्वयं सहायता समूहों की बड़े पैमाने पर भूमिका देखने को मिल रही है। और केस स्टडी आप जोड़ देंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें। पूरे सिलेबस में हमने कहा अगर ऐसा हम एक एक दो दो काम भी कर लें, चलो पूरे में ना भी कर पाए, कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स में कर लें, ऐसे टॉपिक्स जो आपको लोक प्रशासन के साथ साथ जीएस में भी पढ़ने हैं, निबंध में भी हैं, और वहां के लिए कुछ ऐसे हम 150 कलेक्शन कर लें केस स्टडीज का, कुछ ऐसे उदाहरणों का, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, उनके स्रोत उनके संदर्भ के साथ, तो बहुत आसानी से हम अपने नंबरों में इजाफा कर सकते हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि सारा खेल तो नंबरों का ही होता है। और ये काम केवल यूपीएससी में तो करना ही है, लेकिन केवल यूपीएससी में करना है ऐसा नहीं। ये यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, झारखंड, कहीं भी जहां मेंस आप दे रहे हैं, सब्जेक्टिव जहां लिखा जा रहा है,
हर जगह की जरूरत है। रोक रहा हूं आज यहीं। अगली क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसी को आगे बढ़ाएंगे, सो कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। कोई कुछ पूछना बताना चाहता है तो पूछ सकता है।